प्यारे दोस्तों, रेमिनिसेंस यानी कि संस्मरण, इस इकाई में मैं आप सबका स्वागत करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। रेमिनिसेंस संस्मरण भावात्मक गद्य साहित्य की यह एक अन्य सर्वथा आधुनिक विधा है। इसकी रचना प्रक्रिया सर्जक कलाकार के जीवन की निजी स्मृतियों से उद्भूत स्वीकारी जाती है। यद्यपि इसे आत्मकथा, आत्मचरित्र और रेखाचित्र की मध्यवर्ती विधा स्वीकारा जाता है, इसमें स्मृतियों या संस्मरणों का आधार कोई तीव्र भाव ही बना करता है। इसी कारण संस्मरण को हम भावात्मक गद्य की एक स्वतंत्र विधा के रूप में स्वीकार करते हैं। संस्मरण यह विधा भी पश्चिमी साहित्य की देन मानी जाती है। भावुक या सहृदय कलाकार जब अतीत के अनंत स्मृतियों में से कुछ संस्मरणीय अनुभूतियों को अपनी कोमल कल्पना से अंकुरित करके व्यंजनामूलक संकेत शैली में अपने व्यक्तित्व को की विशेषताओं से विशिष्ट बनाकर रोचक ढंग से यथार्थ रूप में व्यक्त करता है, तब उसे संस्मरण या रेमिनिस कहते हैं। संस्मरण लेखक प्राय प्रसिद्ध व्यक्ति ही होते हैं। संस्मरणों में जो कुछ लेखक देखता, अनुभव करता है, उसी का वर्णन करता है। इतिहास लेखन की तरह वह विवरण प्रस्तुत नहीं करता, केवल पाठक पर एक छाप डालना चाहता है। यदि वह अपने बारे में लिखता है तो उसे रेमिनिसेंस कहते हैं, और यदि दूसरों के बारे में तो उसे मेमोरीज कहते हैं। संस्मरण का स्वरूप समझने के लिए महादेवी वर्मा का यह कथन अत्यंत महत्वपूर्ण है। संस्मरण में हम अपनी स्मृतियों को आधारों पर समय की धूल पोंछकर उन्हें अपने मनोजगत के निभृत कक्षा में बैठाकर उनके साथ जीवित रहते हैं और अपने आत्मीय संबंधों को पुनः जीवित करते हैं। इस स्मृति मिलन में मानो हमारा मन बार बार दोहराता है, हमें आज भी तुम्हारा अभाव है। इस कथा के आधार पर यही कहा जा सकता है कि जब कोई लेखक किसी मनोरम दृश्य, अविस्मरणीय घटना या संपर्क में आया हुआ व्यक्तियों के संबंध में अपनी अनुभूतियों एवं संवेदनाओं के स्पर्श में सजीव चित्रण अंकित करता है, उसे संस्मरण कहते हैं। संस्मरण का मूल उद्देश्य पात्र विशेष की उस विशेषता का अंकन करना होता है जिसकी छवि हमारे मानस पटल पर स्पष्ट है। संस्मरण में वर्ण व्यक्त ही प्रमुख नायक होता है और लेखक अपना परिचय उसी के सहारे देता चला जाता है। संस्मरण लेखक कल्पनाशील
सजग, भावुक, ज्ञानी, गतिशील एवं उदार व्यक्तित्व होता है। वह किसी के प्रति पूर्वाग्रह से आक्रांत नहीं रहना, बल्कि सदैव सब प्रकार के स्तरीय लोगों से संपर्क रखता है। सबके आत्मीय रूप में निकटस्थ बना रहता है। जब तक वह किसी निकटस्थ आत्मीय नहीं बन पाएगा, जीवंत एवं स्वाभाविक संस्मरण नहीं लिख सकेगा। देखिए प्यारे दोस्तों, जब तक वह किसी का निकटस्थ आत्मीय नहीं बन पाएगा, तब तक वह जीवंत एवं स्वाभाविक संस्मरण नहीं लिख सकेगा। संस्मरण का लेखन इतना प्रबुद्ध होना चाहिए कि वह किसी को गंभीर व्यक्तित्व की गहराई में प्रवेश कर उसके गुणों का प्रकाशन सही सही कर सकेगा। प्रायः संस्मरण जीवन साहित्य के अंतर्गत आते हैं। संस्मरण विवरणात्मक अधिक होते हैं, वे घटनात्मक होते हैं, किंतु वे घटनाएं सत्य होती है और साथ ही चरित्र की परिचायक भी होती है। तो इस तरह से प्यारे दोस्तों, यह हमारा संस्मरण बिंदु है। अगला हम देखेंगे रेखा चित्र।